गोपाल पाठा के जवाबी हमले से जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान विफल हो गया था। इस प्लान के विफल होते ही उसे महसूस हुआ कि अगर अब मुस्लिम लोगों ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उसका पाकिस्तान बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। जिन्ना का असली मकसद था हिंदू मुस्लिम में लड़ाई दंगे करवाना, ताकि सभी लोगों को ये एहसास हो जाए कि एक देश में कभी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए जिन्ना अब एक जगह की तलाश में था जहां बड़े लेवल पर हिंदुओं का विनाश हो सके, और वो जगह थी बंगाल। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे ने ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स को जन्म दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन ये आग अब कोलकाता की गलियों से उठकर 300 किलोमीटर दूर स्थित आज का बांग्लादेश और उस समय के बंगाल के आसमान में फैल चुकी थी। धीरे धीरे कोलकाता की खबरें बांग्लादेश के नोआखली गांवों तक पहुंची। इस खबर को नोआखली के मुसलमान के सामने इस तरह से पेश किया गया कि वो एक और नरसंहार की बुनियाद रखने पर मजबूर हो गए। नोआखली में उस समय 81% मुस्लिम और 19% हिंदू आबादी थी। हिंदू ज्यादातर जमींदार, व्यापारी और शिक्षित थे। कुल मिलाकर बंगाली हिंदू आर्थिक रूप से मजबूत थे, जबकि मुस्लिम लोग किसान और मजदूर थे जो हिंदुओं के लिए मजदूरी का काम करते थे। इस आर्थिक असमानता ने पहले से ही वहां तनाव पैदा कर रखा था, और इसी आर्थिक असमानता का मुस्लिम लीग के नेता और मौलवी गुलाम सरवर हुसैनी ने चालाकी से इसे इस्तेमाल किया। उस समय बंगाल में गुलाम सरवर हुसैनी एक स्थानीय मौलवी पीर और कृषक प्रजा पार्टी का नेता था, जो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम की सोच रखता था। 1946 में वह मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग की ओर झुक चुका था, क्योंकि यह उसे राजनीतिक और धार्मिक ताकत दे रही थी। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद उसने मुस्लिम लोगों को भड़काना शुरू किया। उसका कहना था कि अगर पाकिस्तान बनाना है तो हिंदुओं को दबाना ही पड़ेगा। उसने हर जगह प्रचार किया कि हिंदू लोग इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। मस्जिदों और सभाओं में भाषण देकर मुसलमानों को हिंसा के लिए तैयार किया। उसने मुस्लिम लीग के स्थानीय नेताओं और गुंडों को इकट्ठा किया। हथियार और भीड़ जुटाई गई। गांव-गांव जाकर मुसलमानों को कहा गया कि जिहाद करना है। कोलकाता दंगों की अफवाहों को हथियार बनाकर गुलाम सरवर ने मस्जिदों और रैलियों में भड़काऊ भाषण दिए, जिससे मुस्लिम लोगों के अंदर बदले की भावना जागृत हुई। सबसे पहले उसने हिंदू जमींदारों, खासकर राजेंद्र लाल चौधरी को निशाना बनाया। इन्हें वह मुस्लिम किसानों के सामने गद्दार के रूप में पेश करता था, क्योंकि राजेंद्र लाल एक प्रभावशाली और जाने माने जमींदार थे। उस समय वो नोआखली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और नोआखली डिस्ट्रिक्ट के हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे। इसलिए गुलाम सरवर ने सबसे पहले उन्हें हटाने की योजना बनाई। हमले से ठीक पहले गुलाम सरवर ने राजेंद्र लाल रॉय चौधरी को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन जब राजेंद्र लाल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मुस्लिम लोगों से कहा कि ये जमींदार खुद को खुदा समझते हैं, अब इनका सिर तन से जुदा करना पड़ेगा। जिसके बाद सरवर ने अपने अनुयायियों, मुस्लिम किसानों और स्थानीय गुंडों को संगठित करना शुरू किया। उसने हथियार जुटाए, जैसे तलवारें, भाले और बंदूक। यह हिंसा की सुनियोजित तैयारी थी, जिसे वह पाकिस्तान की मांग से जोड़ रहा था। 10 अक्टूबर की सुबह गुलाम सरवर हुसैनी ने 20,000 से ज्यादा मुसलमान को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, तुम्हारा उगाया हुआ चावल कौन खा रहा है? हिंदू खा रहा है। तुम जो भी मोटे मोटे केले उगाते हो उसे कौन खाता है? हिंदू खा रहा है। जब हमारी महिलाएं बीमार पड़ती हैं तो उन्हें कौन छूता है? हिंदू डॉक्टर छूता है। भाइयों, हम मुसलमान दुबले पतले और हिंदू मोटे तगड़े क्यों हैं? क्योंकि उन्हें भरपूर और बेहतरीन खाने को मिलता है और हमें कुछ नहीं मिलता। हम ज्यादा होकर भी उनके गुलाम क्यों हैं? क्योंकि हम जवाब देना नहीं जानते। कोलकाता में हिंदुओं ने हमारे भाइयों को कसाईयों की तरह काटा।
अब नोआखली में उस कोलकाता का बदला लेने का वक्त है। और उसी दिन 10 अक्टूबर को नोआखली में सभी बंगाली हिंदू परिवार कोजागरी लक्ष्मी पूजा मना रहे थे। ये दिन मां लक्ष्मी की पूजा और आरती का था, जब हिंदू घरों में उजाला और उमंग थी। पूरे जिले में त्योहार का जोश था। मंदिरों में आरती हो रही थी, मिठाई बन रही थी, लोग पूजा में मग्न थे। उसी दिन योजना के मुताबिक गोलाम सरवर के नेतृत्व में नोआखली के रामगंज और बेगमगंज थाना क्षेत्रों में मुस्लिम भीड़ ने हिंदू गांवों पर हमले शुरू किए। रामगंज में हिंदू जमींदारों के घरों को निशाना बनाया गया। भीड़ ने घरों को लूटा, जलाया और हिंदुओं पर हमले किए। राजेंद्र लाल चौधरी की हवेली पहला टारगेट थी, जिसे पूरी तरह तबाह करने का मंसूबा था। जब पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था, तब दंगाई टोलियों ने 11 अक्टूबर को राजेंद्र लाल की हवेली को घेर लिया। भीड़ ने पहले उनकी हवेली पर पत्थर और आग लगाने वाली वस्तुएं फेंकनी शुरू की। धीरे धीरे दंगाई दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने लगे। आसपास के हिंदू परिवार दहशत में भाग रहे थे, लेकिन राजेंद्र लाल ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके पास कुछ बंदूकें, तलवारें और लाठियां थीं, जिन्हें उन्होंने पहले से तैयार रखा था। जब दंगाइयों ने पेड़ के सहारे चढ़कर हवेली के अंदर घुसने की कोशिश की, तो राजेंद्र लाल भी जवाबी हमले के लिए अपने हवेली के छत के ऊपर चढ़कर उन पर गोलियां चलाई, जिससे कई हमलावर वहीं ढेर हो गए और बाकी घबराकर पीछे हट गए। उस दिन राजेंद्र लाल चौधरी ने राइफल के सहारे दिन भर हमलावरों से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। वह अपने परिवार और भारत सेवाश्रम संघ के एक साधु स्वामी त्र्यंबकानंद की रक्षा कर रहे थे। रात होने पर चौधरी ने अपने परिवार और साधु को सुरक्षित वहां से निकाल दिया और खुद वहीं रुक गए, ताकि वो हिंदू लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ सकें। लेकिन अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को मुस्लिम भीड़ ने फिर से उनकी हवेली पर हमला कर दिया। इस बार वे ज्यादा संगठित, क्रूर और योजना बनाकर आए थे। उस दिन भी राजेंद्र लाल चौधरी ने डटकर मुसलमानों का सामना किया, लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो हमलावर उनकी हवेली में गोला बारूद के सहारे घुस जाते हैं और एक एक करके हवेली में मौजूद सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। मौजूद औरतों का बलात्कार करते हैं। जब राजेंद्र दिखाई नहीं देता है, तो वे लोग एक औरत को मारने की धमकी देकर राजेंद्र को सरेंडर करवाते हैं और उसे छत से फेंक देते हैं। घायल राजेंद्र लाल को बड़ी बेरहमी से पीटते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लोग उन्हें नंगा करके लाठियों और हाथ पैर से मारते हैं, और जब राजेंद्र लाल बुरी तरह घायल और अधमरे हो जाते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम कबूल करने को बोलते हैं। जब राजेंद्र इनकार कर देते हैं, तो मुस्लिम लोग उनका सिर काट देते हैं, जिसके बाद उनके सिर को गोलाम सरवर हुसैन के सामने प्लेट में पेश करते हैं। राजेंद्र लाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी और 2 बेटियां, जो रात को हवेली छोड़कर भाग गई थीं, उन्हें ये लोग ढूंढकर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद चौधरी की बेटियों को गोलाम सरवर ने अपने वफादारों को युद्ध की लूट के रूप में सौंप दिया। अपहरण के बाद राजेंद्र लाल की बेटियों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया और उन्हें गोलाम सरवर के सहयोगियों के साथ विवाह के लिए मजबूर किया गया। जब दोनों लड़कियों ने धर्म परिवर्तन और विवाह के लिए हामी नहीं भरी, तो मुस्लिम लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया, जबरन गाय का मांस खिलाया गया और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। सरवर का हमेशा से मकसद हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करना था, जिसके बाद ये हिंसा नोआखली के लक्ष्मीपुर, छगल नैया और संदीप थाना क्षेत्रों में फैल गई। पड़ोसी तिप्पेरा जिले के हाजीगंज, फरीदगंज, चांदपुर और चौड्डा ग्राम भी चपेट में आए।
कुल 2000 वर्ग मील क्षेत्र खून से रंग गया था। हमले में हजारों हिंदू मारे गए, सैकड़ों घर, दुकानें और मंदिर जला दिए गए। सरवर ने अपने अनुयायियों को गांव-गांव ले जाकर हमले करवाए। ये हमले रात में या सुबह जल्दी होते थे ताकि हिंदू लोग तैयार न हो सकें। भीड़ में स्थानीय गुंडे और उसके धार्मिक अनुयायी शामिल होते थे। उन्होंने हिंदू जमींदारों और समृद्ध परिवारों को खास तौर पर निशाना बनाया ताकि उनके खिलाफ मुस्लिम किसानों का गुस्सा भड़के। हिंसा का सबसे क्रूर पहलू जब आया तब मुस्लिम लोगों ने एक साथ सैकड़ों हिंदू महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस नरसंहार में हिंदू महिलाओं की हालत सबसे खराब थी। कई को अपने पतियों की हत्या देखनी पड़ी और फिर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तित कर उनके पति के हथियारों से शादी करवाई गई। हजारों महिलाओं को अपनी जान बचाने के लिए गाय का मांस खाने और इस्लाम के प्रति निष्ठा की घोषणा करने के लिए मजबूर किया गया। कई महिलाओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया और उनके परिवारों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 15 अक्टूबर तक इस नरसंहार की खबर पूरे भारत में फैल गई थी। जब ये खबर गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने इसके भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे। लेकिन जब मुस्लिम लोग हिंदू महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार कर रहे थे तब गांधी जी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि नोआखली में कई महिलाओं पर अकथनीय अत्याचार हुए। मेरी बात मानो तो हिंदू बहनों को अपमान का शिकार होने से पहले ही उन्हें आत्महत्या कर लेना चाहिए। इससे बड़ी साहस और कुछ नहीं है। गांधी जी के इस नपुंसकता वाले भाषण से हिंदू लोगों को बहुत ठेस पहुंची। वो गांधी की अहिंसा नीति के खिलाफ थे। अब सब गोपाल चंद्र यानी गोपाल पाठा की ही तरह किसी मसीहा की उम्मीद कर रहे थे या फिर उनके तरह जवाबी कार्रवाई का कदम उठा रहे थे। उस समय हिंदू महासभा और अन्य संगठनों ने गांधी की इस टिप्पणी का विरोध किया। हमारे संगठनों के लोगों का कहना था कि ऐसी अहिंसा का क्या फायदा जो अपनी माता बहनों की जान न बचा पाए। और इतना सब होने के बाद भी गांधी जी का ये कहना था कि हमें शांति से काम लेना चाहिए और मुस्लिम लोगों से बातचीत करके इसका समाधान निकालना होगा। अक्टूबर के मध्य तक हिंसा नोआखली और तिप्पेरा के दर्जनों गांवों में फैल गई थी। हिंदू समुदाय पूरी तरह डर में था। गांव खाली हो गए और सड़कें शांत थीं, सिवाय रोते बिलखते चीखों और आग की लपटों के। करीब 50,000 हिंदू लोग प्रभावित क्षेत्रों में फंस गए। हजारों लोग अपने घर छोड़कर कोलकाता, त्रिपुरा और असम की ओर भागे। जंगल, नदियां और खेत उनके छिपने के ठिकाने बने, जहां वे भूख और डर में छुपकर जी रहे थे। कई परिवार नावों में नदियों के रास्ते भागे, लेकिन रास्ते में भी हमले हुए। कुछ लोग तो नदियों में डूब गए क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सरवर ने हिंसा को व्यवस्थित रूप दिया था। उसकी भीड़ ने गांवों को घेरकर लूटपाट, हत्या और अत्याचार किए थे। हमले इतने सुनियोजित थे कि हिंदू समुदाय के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उसने अपने धार्मिक प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंसा को पवित्र युद्ध का रूप दिया, जिससे उसके समर्थक और उग्र हो गए। स्थानीय पुलिस और बंगाल सरकार की निष्क्रियता ने सरवर की साजिश को और बल दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार पुलिस ने हिंदुओं की शिकायतों को अनसुना किया, जिससे हिंसा और फैल गई थी। नोआखली की खबरें अखबारों में छपने लगीं। हिंदू महासभा और अन्य संगठनों ने इसे मुस्लिम लीग की ही साजिश बताया। पूरे भारत में गुस्सा और डर फैल गया, खासकर हिंदू समुदाय में। नोआखली की प्रतिक्रिया में नवंबर 1946 में बिहार में हिंदुओं ने मुस्लिमों पर हमले किए। इसमें 2000 से 7000 मुस्लिम मारे गए। यह हिंसा बंटवारे की ओर एक और कदम थी। महात्मा गांधी, जो भारत को बंटवारे से बचाने का सपना देख रहे थे, अब नोआखली की खबरों से टूट गए थे। उन्होंने इसे अपनी अग्नि परीक्षा माना और हिंसा रोकने का फैसला किया। 6 नवंबर को गांधी नोआखली पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने 47 गांवों में पैदल शांति यात्रा शुरू की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की,
हिंदू तुम्हारे भाई हैं, उनकी रक्षा करो। कई मुस्लिम परिवारों ने गांधी की बात मानकर हिंदुओं को शरण दी। गांधी की उपस्थिति ने गुलाम सरवर और उसके समर्थकों पर भारी दबाव डाला। उसकी साख कमजोर होने लगी क्योंकि गांधी की शांति की अपील ने कुछ मुस्लिम समुदाय को प्रभावित किया। गांधी ने उपवास की धमकी दी, जिससे बंगाल सरकार और स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव पड़ा। पुलिस और सेना को हिंसा रोकने के लिए सक्रिय होना पड़ा। कुछ गांवों में हिंसा रुकी और हिंदू शरणार्थी धीरे धीरे वापस लौटने लगे। लेकिन डर इतना गहरा था कि कई परिवार हमेशा के लिए नोआखली छोड़ गए। गांधी की यात्रा ने सरवर की साजिश को कमजोर कर दिया। उसकी हिंसक हरकतों ने उसे स्थानीय समुदाय में भी बदनाम कर दिया। 1946 के प्रांतीय चुनावों में सरवर मुस्लिम लीग से हार गया। उसकी धार्मिक और राजनीतिक साख टूट गई और वह हाशिए पर चला गया। गांधी की कोशिशों ने नोआखली में हिंसा को कुछ हद तक रोका, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। फरवरी 1947 में गांधी जी को बिहार और कोलकाता में बढ़ती हिंसा के कारण वहां जाना पड़ा। मार्च अप्रैल तक हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद की सीमा पार हो चुकी थी। जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग अपने मकसद में कामयाब होते हुए देख रही थी। नोआखली के नरसंहार के बाद जिन्ना को यकीन हो गया था कि अब उन्हें पाकिस्तान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शायद जिन्ना ये भूल गया था कि इस बंटवारा की कीमत हर एक इंसान को चुकानी होगी, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम।